गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, पांडे रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंटली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में से उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बीएड एग्जाम का पेपर हो चुका है। आप लोगों को थोड़ा सा एक प्रारूप दिखाना है कि इस टाइप का वहाँ पेपर हुआ है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी रही है, किन क्वेश्चन को उसने ज्यादा प्राथमिकता दिया हुआ है। आप एक जीएस और जी के का जो पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, उसके मैं कुछ क्वेश्चन आप आंसर आपके सामने लेके आ रखा हूँ ताकि आपको यहाँ पे पेपर में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको जीएस और जीके के आधारित जो क्वेश्चन है उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन और आंसर पे ही चलेंगे और इन्हीं क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा। तो पिछले जो मॉक टेस्ट है उनको भी आपको साथ में करना है और इन क्वेश्चन को साथ पर आप लोगों को गहनता से इन पर विचार भी करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अरब सागर की रानी कहते हैं किसको कहते हैं, का है। तो कोची को दोस्तों क्या कहते हैं, अरब सागर की यहाँ पर रानी कहते हैं। उसी प्रकार से जो थिम्पू है वो किसकी राजधानी है, तो थिम्पू किसकी राजधानी है, भूटान की राजधानी है। और कुछ कंट्री की यहाँ पर कैपिटल भी आपको क्या करनी है, यहाँ पर याद करनी है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मूल पराग अग्रवाल को किस कंपनी के सीईओ नवंबर 2021 में बनाए गए थे, तो किसने बनाए थे, तो हमारे ट्विटर ने बनाए थे यानी कि। उसी प्रकार से बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन का, विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं और इसको जानने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे आपके सामने है, कौन सी शिक्षा प्रणाली स्कूल शिक्षा से संबंधित है, तो एनसीईआरटी, ठीक है ना। और टीचर से संबंधित कौन सी प्रणाली है, उसके आधारित मैंने क्वेश्चन पिछले बार यहाँ पर मॉक टेस्ट में आपको सामने करवा रखा है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद करिएगा। सबसे बड़ी कुश्ती जो अकेडमी है दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वह भारतीय रेल के द्वारा बनाया जा रहा है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वेद के आधारित क्वेश्चन यहाँ पर हर बार देखने को मिलते हैं। तो प्राचीन की बात करें तो वो ऋग्वेद है। मॉक टेस्ट में हमने क्या क्वेश्चन किया था, वह कौन सा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों खंडों में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या कौन सा वेद था, ये आप लोगों को क्लियर होगा। इसी प्रकार से 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। यह कथन किसके द्वारा लिखा गया था, यह कथन लिखा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। इसी प्रकार से 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको जानने का दोस्तों प्रयास करते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर इसलिए लिखा कि ऑप्शन में आप लोगों का जो ज्यादा समय यहाँ पर जाया होता है, इसलिए मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो इसलिए दिक्कत क्या आती है कि जब आप क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं तो जब पेपर होने वाला होता है तो उससे कुछ समय पहले उसका एक रिवीजन कर लेंगे तो हो सकता है नॉर्मल चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। करंट अफेयर्स को लेके चलेंगे साथ में, और पिछले साल के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर है मैंने आप लोगों को खासकर प्ले लिस्ट पर आप जाके आपको देखने हैं। और भी बच्चों को जो प्रिपरेशन डिस्ट्रिक्ट से है उनको जीके को आधारित जो अदर वीडियो है यूट्यूब पर वो आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट देख सकते हैं पिछले साल के पेपर को, जो आप किस टॉपिक को ज्यादा गहनता से पढ़ना है कि आपको पिछले साल के पेपर को देख के ही समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो 9th क्वेश्चन है, सर्वम दुखम को किसने सत्य ठहराया है, वो बौद्ध धर्म ने ठहराया है। बौद्ध धर्म के कितने जो अनुयायी थे, जैन धर्म के कितने अनुयायी थे, इस बात पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम स्वराज की मांग राष्ट्रीय स्तर पर किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसी प्रकार से उर्वशी की रचना किसके द्वारा की थी, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा की थी, ठीक है। आई थिंक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर किसे आए हैं, डे से आए हैं, तो आपको डेट वाले जो है वो क्लियर करने हैं। दोस्तों डेट की एक वीडियो है जो मैं आप कुछ समय के बाद बनाने वाला हूँ, लेकिन डेट को आपको अपने अनुमान से किस डेट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एक अनुमान से आपको 3 डेट तो अभी कंपलसरी आपके सामने यहाँ पर रखी हुई है। एक विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, और विश्व संगीत दिवस जो है वो 21 जून को। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्लियर है। उसी प्रकार से क्वेश्चन का 15 की ओर चलते हैं। जो 15 वाला क्वेश्चन आपके सामने है, पंडित रविशंकर किसे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, सितार वादक से संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो पटियाला, और पटियाला की जगह में स्थित है दोस्तों, पंजाब में स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करते हैं भारत में आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद कौन से दोस्तों, 352 अनुच्छेद है जो कि आपातकाल से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, पुद्रेगाली ने किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया था, यानी कि 1510 में ईस्वी में किया हुआ था। इसी प्रकार से सीएबी के यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसकी क्या रहती है दोस्तों, फुल फॉर्म रहती है। एजुकेशन आधारित जो भी फुल फॉर्म रहती है उनको भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। एनसीटी संसद के किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, तो 1993 में एक अधिनियम पास किया गया था, उसके आधार में क्या किया था, इसको एक कानून बनाया गया था। मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो है सलमान रसूदी। उसी प्रकार से बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पर प्रथम जो आपसे ये क्वेश्चन भी बनता है कि अबुल कलाम आजाद जो थे वो प्रथम क्या थे, यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे। और बहुत सारे बच्चे इसको अबुल को वहाँ पे ऑप्शन अब्दुल कलाम आजाद भी रहता है, तो आपको याद रखना है अबुल यहाँ पर इसको नोटिफाई करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रथम जो थे हमारे शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र राष्ट्र के। इसी प्रकार से बात करते हैं 23 क्वेश्चन पर। साहित्य अकादमी उर्दू पुरस्कार 2021 किसको मिला था? वह चंद्रभान ख्याल को मिला था। हिंदी साहित्य अकादमी 2021 पुरस्कार स्मार्ट अशोक रचना के लेखक कौन थे? वह दया प्रसाद सिन्हा। इसी प्रकार से 25 को चलते हैं, लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? वह दयानंद सरस्वती की रचना है। सबसे पहले खगोलिक औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। जीके और जीएस से भी बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर मार्क्स करते हैं, तो इसलिए इन सेक्शनों को आपको देखना है कि ऑलमोस्ट जितने मॉक टेस्ट में आपको बता रहा हूँ उनमें से कम आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैक्सिमम की तो दावा मैं नहीं करता कि आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रहती है कि इसके आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेशन भी यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। मदर टेरेसा का जन्म स्थान क्या है? तो मदर टेरेसा का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? मैसिडोनिया में है, ठीक है। उसी प्रकार से 28 की बात करते हैं, यह घोषणा किसने की थी कि संसार की सर्वोत्तम रचना मानव की है? वह किसने की थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी। इसी प्रकार से दोस्तों 29 के क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा या आत्मा व हृदय कहा? तो अनुच्छेद यहाँ पर 32 को कहा गया था। इसी प्रकार से 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? वह है दोस्तों अटल सुरंग है। तो उसकी जो कितनी फीट की है? ये तो 10,000 फीट से भी क्या है, यह ऊंची है। इसी प्रकार से 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु कौन सी थी? वो थी तांबा। आपको पता भी होगा, ये मैंने मॉक टेस्ट में भी लिया था। ताम्र युग, आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो। शास्त्रीय नृत्य जो कचपुड़ी है किस राज्य से संबंधित है? तो वो दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। यदि आपने पिछले मॉक टेस्ट देखे होंगे तो पेपर होने से पहले मैंने कुछ मॉक टेस्ट आपके सामने रखे थे, देखिए उसका यूपी पीरियड में कितना यहाँ पर असर देखने को मिला हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपने देखा कि जैसे सत्यजीत रे पुरस्कार, और इसके सिवाय जो अदर यहाँ पर कचपुड़ी है, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसी प्रकार से 31 वाला क्वेश्चन, 32 वाला क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पिछले मॉक टेस्ट में पूछे गए थे। तो जबकि हमको उत्तराखंड बीएड का पढ़ना था, यूपी बीएड से हमारा कोई भी यहाँ पर लिंक नहीं था, फिर भी आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर अनुमान लग रहा होगा कि हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर बीएड एग्जाम्स के बारे में सीख रहे हैं। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट तो करना ही है, और जो भी आपको पेपर यहाँ पर मिले उसको सबसे सिंपल सा आपको कॉपी में नोट डाउन भी करना है, 1-2 बार इसको पढ़ने का यहाँ पर प्रयास भी करना है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन थे? यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि यहाँ पर। उसी प्रकार से बात करें 36 क्वेश्चन की, बीसी राव पुरस्कार किस क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है? तो वो किसके रास्ते में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों चलते हैं उसके बाद 37 वाले क्वेश्चन पर। टोटल हम 50 क्वेश्चन को यहाँ पर सीखेंगे। मिस यूनिवर्स जो कि भारत की हरनाज सिंधु ने जीती थी, वो किस शहर में आयोजित है? तो वो है कौन से शहर में? इजराइल में यहाँ पर आयोजित है। किस शहर कह रहा है? तो यानी कि किस देश में होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो रहेंगे वहां पर उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर टिक करेंगे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? गोदावरी नदी को यहाँ पर जाना जाता है। 39 क्वेश्चन पे, पूर्णवाद के अनुसार मात्र विवेक नैतिकता का मानदंड है। ये यहाँ पर पूर्णवाद के अनुसार ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा, उस हिसाब से आप लोग उसको टिक करेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? किस कंट्री की थी ये नहीं पूछ रहा है, कौन थी कहना चाह रहा है। तो इंडिया की कहेगा तो कुछ और रहेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है पूरे विश्व में से सबसे पहले, तो ये क्या है? जुंको ताबुई। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का यहाँ पर खिताब जीता था? यहाँ पर क्या है? हैदराबाद एफसी ने ये जीता था। 42वें क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको जानने का यहाँ पर प्रयास करते हैं दोस्तों। तो फुल ई सजीवन ओपीडी योजना शुरू की गई तो नवंबर 2019 में की गई थी। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ये आपने खास कर ये भी क्वेश्चन पिछले बार मॉक टेस्ट में देखा होगा। ये आउटलुक जो है ये क्या है दोस्तों? वेब ब्राउजर यहाँ पर नहीं है। सामाजिक अधिकार जो कि मानवाधिकार की सर्वभौमिक है, 1948 का अंश है, जो ये किस पहलू से संबंधित है? तो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक से संबंधित है। 45 वाला क्वेश्चन आपके सामने, 2020 तक भारत ने किस उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक थी? तो मद्रास में थी, यानी कि मद्रास कहाँ से दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 में आपके क्वाड और ऑकस यानी कि एयू के यूएस दोनों ही गठबंधन में शामिल देश कौन सा है? यानी कि दोनों ये जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनमें शामिल ऐसा कौन सा देश है जो कॉमन है? वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे म्यांमार नहीं है। इसी प्रकार से सभी बीमारी का एक निदान, यानी कि कौन? सभी बीमारी का एक निदान यही क्या है? पेनिशिया। इसी प्रकार से बच्चों में यौन अपराध की सुरक्षा हेतु यौन अपराध अधिनियम का प्रभावी हुआ था, यानी कि पॉक्सो एक्ट कहते हैं 2000
12 में इसको क्या किया था, यहाँ पर एक अधिनियम पारित किया था जो कि यहाँ क्या है आपको पार्लियामेंट में देखने को मिला था। उसी प्रकार से किस वित्तीय वर्ष में भारत का निर्यात 418 अरब रहा है, तो वो 2021-22 में रहा हुआ है। तो इसी प्रकार जो भी ऑप्शन रहेंगे वो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, लेकिन आई थिंक आपको सबके आंसर यहाँ पर 50 के 50 क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हुए। इसके आधारित क्वेश्चन आप करने और खुद भी करने का प्रयास कीजिए। यूपी बीएड 2022 में ये पेपर प्रश्न पत्र हमने फर्स्ट को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया था, जो कि यहाँ पर 2022 में 6 जुलाई को इन लोगों ने यहाँ पर पेपर कंडक्ट करवाया था। आई थिंक आपको इसका बेसिक जो जानकारी है वो क्लियर हो चुकी होगी। इसी प्रकार से हम लोग टाइम टू टाइम यहाँ पर मॉक टेस्ट आपके सामने लेके आने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप लोग साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी अपडेट रहता है बेड है तो वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच।